वहीं अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। दरअसल अभी तक ओवैसी एनडीए और इंडिया गुट की पार्टियों से एक समान दूरी बनाकर रखते हैं। एनडीए विरोधी पार्टियां इसी के साथ हमेशा वोट कटवा के रूप में भी देखती रही हैं और ये आरोप काफी हद तक सही भी रहा है कि एआईएमआईएम के चलते एनडीए के आगे विपक्ष जो है वो कमजोर होता जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण है कि एआईएमआईएम के चलते विपक्ष को कई सीटों से हाथ धोना पड़ा है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखती है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ लेकर चले और इसके लिए पार्टी कुछ कम सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। एआईएमआईएम ने शुरू में बिहार की 263 विधानसभा सीटों में से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, पर अब पार्टी की ओर संकेत दिए हैं कि अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। एआईएमआईएम का मुख्य प्रभाव सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जैसे इलाकों में है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2020 में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 5 सीटें अमौर, कोचा धामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज जीती थी, जो इसकी ताकत को दर्शाता है। तो बिहार में मुस्लिमों की संख्या 17% है लगभग। आबादी का लगभग 45 से 75% सीमांचल में रहता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70%। जाति आधारित सर्वेक्षण में आंकड़े जो है वो भी सामने आए हैं। प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की जो भागीदारी है वो काफी अहम है और इसी के चलते आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिमों की जो संख्या है 2,31,49,925 है। तो राज्य में हिंदुओं की जो संख्या है वो 81.99% है। तो खबर की अहम बात यह है कि एआईएमआईएम का साथ मिलने से महागठबंधन को सीमांचल में मुस्लिम वोटों का नुकसान रुकेगा, तो जाहिर है कि एनडीए को नुकसान होना तय हो जाएगा। 2020 में एआईएमआईएम की वजह से आरजेडी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो ये एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि सीमांचल की 24 से 30 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रोल में है। एआईएमआईएम की मांग 50+ सीटों की है, जो आरजेडी और कांग्रेस के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। महागठबंधन में पहले से ही सीट बंटवारे पर तनावपूर्ण माहौल है, जैसा कि 2019 में देखा गया था, और इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये एआईएमआईएम की रणनीति भी हो सकती है। सम्मानजनक सीट न मिलने का आरोप लगाकर अगर इन चुनाव से पहले महागठबंधन से एआईएमआईएम अलग होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एआईएमआईएम विक्टिम कार्ड खेलकर अपने पक्ष में करा सकती है।